I hope you all good and you all blessed, and really the videos of coping strategy to stress is really helpful to you. और मुझे जितने भी रिस्पॉन्स आए तो अच्छा लगा उनको, और हेल्प मिल रही है लोगों को। और रियली आप सबकी जो ये मोटिवेशन है कि आप मुझे एक अच्छा फीडबैक देते हैं, सो दैट कि मैं दोबारा से एक नई चीज़ को सामने लेके आ जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच माय लविंग पीपल। टुडे द फिफ्थ पार्ट ऑफ कॉपिंग स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रेस इज फॉरगिवनेस। सो क्या आएगा, क्या मिलेगा इस फॉरगिवनेस में से? क्यों फॉरगिव करना, क्यों माफ़ करना सबको? उनके लिए ही नहीं, अपने लिए, फॉर योर पीस। हमने दूसरों को माफ़ करना है अपने पीस के लिए, अपने मन की शांति के लिए। एंड जो फॉरगिवनेस है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड, फ्रॉम जीसस। जो जीसस ने हमें सिखाया, उस परमेश्वर ने हमें सिखाया दूसरों को माफ करना, क्योंकि हमें भी किसी ने कभी ना कभी माफ किया। एंड इन पॉजिटिव साइकोलॉजी इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट, अगेन इट इज अ वंडरफुल गिफ्ट। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, I really appreciate this beautiful concept of forgiveness. And being a spiritual daughter of my Dr. Jesus, again it's a very wonderful concept to live a beautiful life. जब आप लोगों को माफ करते हैं, सो दूसरों को माफ करना उनके लिए तो है ही है अच्छा, आपके लिए सबसे अच्छा। और इस फॉरगिवनेस से होगा क्या? इस फॉरगिवनेस से आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम बूस्टअप होगी। आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बूस्टअप हो जाएगी। एक अलग सेल्फ एस्टीम, एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश हो जाता है हमारे अंदर। इतना किसी से रिसीव करने में खुशी नहीं मिलती जितना किसी को देने में खुशी मिलती है। चाहे वो किसी चीज के लिए मदद हो, या किसी बात के लिए किसी को कोई सहारा देना हो। एंड रियली इट्स वेरी वंडरफुल जब हम लोगों को माफ करते हैं। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल चेन, एंड दिस इज अ वेरी वंडरफुल कंसेप्ट टू कॉपिंग विद योर स्ट्रेस। किसी की वजह से स्ट्रेस मिला, किसी बात से स्ट्रेस मिला, तो जहां से वो स्ट्रेस की शुरुआत हो रही है, चाहे वो लोग आपकी जिंदगी में है या नहीं है, आपको एम्प्टी होना है, आपको खाली होना है। आप उन चीजों के साथ कंटिन्यू नहीं चल सकते जब तक आप किसी को माफ नहीं कर सकते। आपको माफ करना पड़ेगा अपने मन की शांति के लिए। बहुत सारे कंसेप्ट इसके साथ जुड़ जाएंगे। आपकी सेल्फ एस्टीम आपको मिल जाएगी, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाएंगे, मेंटली आप रिलैक्स होंगे, हर काम को करने का मन करेगा, जिंदगी को अच्छे ढंग से जीने का मन करेगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट जब हम दूसरों को माफ करते हैं। और याद रखना, दूसरों को माफ करना अपने मन की शांति के लिए है, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए है। और अगर आपने ये चेंज शुरू कर दी दूसरों को माफ करने की,
और अगर आपने उनको क्षमा किया तो वो भी कल किसी को क्षमा करेंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चेंज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। डू इट, करके देखिए। जिनको आप माफ नहीं कर पा रहे उनको माफ करके देखिए। क्या हो गया किसी ने कुछ कर दिया तो? एक बार किसी ने किया, 2 बार किया, 3 बार किया, कर दीजिए माफ। यस, एक चीज हो जो इसके साथ जुड़ी हुई है। समटाइम्स कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप माफ तो कर देते हो बट वो पोजीशंस, उन जगहों को आप वापस नहीं दे सकते, लेकिन माफ तो कर सकते हैं। अगर वो जगह उनको नहीं मिल सकती, लेकिन आप उनको माफ तो कर सकते हैं। सो रियली दिस इज अ वेरी वंडरफुल कंसेप्ट। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी वो पोजीशंस उनको वापस दे दो। माफ करना है खुद की शांति के लिए, और उसको करके आपको सबसे ज्यादा मिलेगी हैप्पीनेस, शांति, जो कि आज जिसकी तलाश में बहुत सारे लोग हैं। सब कुछ है मैम, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, सिर्फ मुझे शांति चाहिए। मुझे तो शांति मिली इन द नेम ऑफ जीसस। और मेरे जीसस, डॉक्टर जीसस ने ही मुझे साइकोलॉजिस्ट की डिग्री दी, एक पास्टर की डिग्री दी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मेरे दिल से दुआ है कि आप सच में मन बनाए सबको माफ करने का। जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, माफ कीजिए। आप अपनी शांति के लिए दूसरों को माफ करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।